पहले उन्होंने जैसे किया तो हमने हाथ में उठा दिया, धनुष हाथ में पकड़े थे बाएं हाथ में, और वो उठा दिया तो यहाँ लगा फरसा, और फरसा उनका बड़ा वजनदार रहता था, तो झूल गया हाथ मेरा। लेकिन फिर हम जब दोबारा फिर उन्होंने तो हम घूम गए तो वो यहाँ लगा मेरे, दोबारा एकदम खाली चला गया उनका, रपट गया फरसा। अच्छा, तब तक पब्लिक में हाहाकार कितनी, आवाज चोट की वजह से व्याकुल हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, पीछे रोने लगे, बच्चे थे। पहले हमको लेने के लिए गई, खैर उनके बंगले से हमको लिवा करके कार में बैठा करके, तब तक टाँके आके लग चुके थे मेरे, और फिर दौड़ गया ही बोला परशुराम जी कहाँ है, उनको बुलाया गया। खैर तब बड़ी मुश्किल में उन्होंने दरवाज़ा खोला अंदर से, बोले हम पुलिस वाले हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप सीधे हमारे साथ चलिए थाने। उन्होंने खोला और गए। उस समय भानु ऐसे थे शीशमऊ थाने में, एक जल चौकी थाना था ना, तो भानु थे, संयोग से वो पंडित शिवदत्त जी के पढ़ाए हुए थे, प्राइमरी के हेडमास्टर थे, तो उनके पढ़ाए हुए निकले, तो ये पहुँचे तो, और आज मेकअप वेकअप उनका लगा हुआ बाकायदे, खाली ऊपर से एक टाइमर टाइप की लपेट ली थी, बाकी वहाँ से कोई मौका इसका नहीं मिला। अच्छा, हम जो थे हमारे खैर उन्होंने कोट वहीं उतरवा दिए, मुकुट वगैरह तुम पहले उतार के यहीं छोड़ गए थे। और फिर उसके बाद जो है हमको भी ले गए थाने, उन्होंने पंडित जी के पैर छुए ऐसे साहब ने, बैठाला कुर्सी पर, हमको भी बोले क्या बात कैसे आना हुआ, बताएंगे। तो हमसे पूछे, निकाला कि आप लिख सकते हैं, बाएं हाथ पे लगा, हमने लिख, तो हमने लिख करके कि हम और पंडित शिवदत्त जी एक ही मंडल में परशुराम और लक्ष्मण का अभिनय करते हैं, और उस अभिनय में वाद विवाद के दौरान उन्होंने आवेश में आकर के मारा। तो उन्होंने पूछा कि मुझे आवेश में मारा या धोखे से लग गया, उड़ीसिया भाषा, तो बोले नहीं मारा तो हमने आवेश में लिखा, धोखे में लगता तो एक फरसा लगता। बोले तो आपके ऊपर 324, 325, और अच्छा ये हुआ कि गर्दन के दौर नहीं लगी, नहीं 307 भी लगती है आपके ऊपर, ये 2 धारा। बोले लालू चेस करो, लाल बोले। अच्छा, आपका आमना सामना जब हुआ तो नहीं, वो सामने बैठे जी, नहीं आपका जब मिले उसके बाद में आपसे, तो बता तो रहे हैं बोले। खैर वहाँ पर तब तक हमारे बाबा जो है पेंशन लेने विधवे से कानपुर आए थे, उनको मालूम हुआ तो वो भी सीधे चले आए। शिवली में हमारी बुआ ब्याही है, रमेश चंद वाजपेयी को, पंडित जी के बिल्कुल बगल में उनका घर है, इस नाते हम बाबा कहते थे पंडित शिवदत्त जी को। तो हमारे बाबा जो आए जिस समय, तो उठे, शिवदत्त जी उठ के उनके पैर छुए हमारे बाबा के, बोले क्या हो शिवदत्त, तुमको आई करो चाहिए। बोले चाचा गुस्से में हो गया, क्यों हो गया इसका भी हम आपको कारण बताएं। बोले आज से 1.5 महीने पहले हमारी लड़की की विधवा हुई, और इन्होंने लड़की को विधवा वाली बात कही कि तुम अपने हाथों से अपनी लड़की को विधवा करने जा रहे हो, तो कहना हम बिल्कुल उसी बहाव में बह गए। अच्छा, इसलिए हमारा हाथ चल गया, और हमको बड़ा अफसोस है, हमारी नाती आई है। हम भी रोने लगे ये सब बातें सुन करके। बोले खैर तुम तो भानु जब देखें कि सौहार्दपूर्ण घरेलू संबंध इन लोगों के हैं, तो बोले लक्ष्मण जी क्या चाहते हो आप, इनका बंद कर दें, क्या न तो ये 4 दिन अगर बंद रही है तो मर जाइए, नशा के शौकीन है, वो जानते थे ना, मदद पीते हैं ये। बोले आप क्या चाहते हो, हमको हम कहा जा रहे हैं, हमें कुछ ये थोड़ी कोई हमारा इनका द्वेष थोड़ी, हम इनको आज भी इनको नाम के आगे जी लगा के बात करते हैं, इनके पैर छूते हैं और भी पैर छुएंगे। तो बोले ठीक है चलो अब समझौता करो। बोले पंडित जी ये फरसा तुम लक्ष्मण जी को दे दो, यादगार ईमान, अब दोबारा जय मायो अपराध ना होया,
पंडित जी परशुराम का दे दिए, समझौता देखिए हो गया। चले आए वहाँ से लोग, वहाँ से चले आए। उसके 6 महीने बाद ओम नगर में, वहाँ पर भी मांग मुन्ना लक्ष्मण हो, परशुराम हो। अब बिल्कुल बगल का मामला, भाई गली छोड़िए बम्बा रोड, इसके बाद ओम नगर वाली गली। तो छोटे अल्लाह बड़े अल्लाह वहाँ के नामी बदमाश टाइप के थे, उन्हीं लोग आयोजन कराते थे। शिव साल के यहाँ गए होंगे तो उन्होंने कहा भैया हम मिल जाएंगे, कमाल डरेंगे लोग। तो लल्ला बोले कहना कि आप चिंता क्या कर रहे हैं? बोले नहीं हम नहीं लौट के आए हमारे पास। बोले यार नौवे हम तैयार नहीं है, हम चलो चल रहे हैं। हम गए पंडित जी के यहाँ, यहीं शीशा में बड़े चला रहते थे पंडित सुंदरलाल जी अपने सारे मकान में। गए बैठ चुआ बैठे, बोले लालू हमका न लेवा चलो। हमको नहीं, आप हम बुलाने आए हैं आपका, कोई वहाँ आपको एक शब्द नहीं कहेगा, पाल नहीं बांका होगा, हमारी जिम्मेदारी। बोले अच्छा जाओ, मैं भी चले आए। वहाँ इतना बढ़िया संवाद हुआ दिन का 9 बजे तक। अच्छा भाई कोई बात नहीं। अच्छा शिवदत्त जी तर्क वगैरह कम करते थे वो, अब जिस जमाने के परशुराम थे तखत तोड़ना और दौड़ भाग के खूब कविता बोलना, यही परशुरामी थी। अब आपने तर्क रखे जो उनका और हम लोगों की तैयारी नई उसमें थी, तब फिर परशुराम उन तैयारी शुरू की। उस तरह से वो दौर फिर एक चर्चा में आ गया। हाँ, वो तब चर्चा में आने के बस वो 2 अक्टूबर वाले कांड के बाद तो फिर मुन्ना हो गया। 14-15 साल की उम्र हो पाई होगी उस समय आपकी? नहीं 14-15 साल नहीं, 13 साल के थे। हाँ 13 साल के। हाँ जी ये है पूरे संदर्भ जी। फिर उसके बाद फिर कार्यक्रम भी चलता रहा आपका, लक्ष्मण का अभिनय फिर अभिनय चलता रहा लगभग वही 72 तक। अच्छा 72 के बाद ये गौशाले में एक कार्यक्रम हुआ करता था कार्तिकी में। तो उसमें स्टेज आता था उनका गुप्ता जी का रामनारायण बाजार से। तो शीश महल नया उन्होंने बनवाया था। तो बदाई में एक प्रोग्राम था, वो लोग आए उनको बात करने शीश महल के लिए। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमारी तारीख नहीं खाली है। हमसे बोले यार मुन्ना भाई अब बताओ कि इन शीश महल में हमको भैया और तो कोई उपवास है नहीं, राम बाबू सुना थोड़ा बहुत बनवाए हैं। तो बोले यार हमारी व्यवस्था कराओ, हमें हमारे इज्जत का सवाल है, बदौलिया वगैरह। तो एक धुन ऐसी सवाल हुई, हमने ऐसा जाओ आपके यहाँ शीश महल लगेगा। शीश महल बनवा डाला उसी टाइम हमने शीश महल बनवा डाला। अच्छा। और प्लाई बोर्ड की सब साइडें बनवा डाली। इनके मूवमेंट सब लकड़ी फंटी पर कपड़े की साइडें थी, हमने सब टोटल प्लाई बोर्ड की सब आल फ्रंट साइडें बनवा डाली। 4 जोड़ी साइडें और पूरा लकड़ी का पूरा 3 दरवाजे का शीश महल बनवा के तैयार किया। और उस दिन से हम मंडली चलाने लगे। मंडली भी बांधने लगे। अच्छा। फिर मंडली हमारी चलती रही काफी दिन तक। ये था कानपुर में सबसे महंगे मंडलाधीश हम हो गए। अच्छा। इसके बाद दशहरे आते गए, हर साल बदलते रहे। कई 3-4 साल बांगर मऊ हमने किया, 2 साल मैनपुरी गए दशहरा करने। यहाँ पर कानपुर में बाबुरवा करीब 8-9 साल लगातार किया। अच्छा। हाँ 12 देवी 13 साल हमने ये रामलीला की। अच्छा। हाँ कोई यहाँ देखने आए थे? हाँ और फ्री में समझो एक तरह से। उस समय हमको ये 600 रुपया देते थे 5 दिन का। अच्छा। और हम कैसे कलाकारों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सबको बुलाते थे, आमंत्रण भेज देते थे सबको और कहते भाई देखो आप लोग ये सोच के आओ कि हम 12 देवी मैया की सेवा करने आ रहे हैं, आपको हम पारिश्रमिक कुछ नहीं देंगे, आने जाने किराया देंगे और कुछ पुरस्कार देंगे। इस तरह से हम ये 13 साल हमने निभाया। आखिरी में हमको यहाँ 2200 रुपये मिलने लगे थे 5 दिन के। अच्छा। 13 साल के बाद। कब तक ये क्रम चला फिर रामलीला का आपका? रामलीला का क्रम ये चलता रहा लगभग हमारा 2003 तक। 2003 तक मंडली का। और अभिनय का? अभिनय भी होता रहा, लेकिन तब अभिनय के लिए लोग कम बुलाते थे। अच्छा। उसका कारण हमने अभिनय करना इसलिए भी बंद कर दिया था कि जहाँ ये होगा ना मुन्ना के मंडली है, मुन्ना यार लक्ष्मण बन गए, तो उन्होंने परशुराम तैयार ना हो। गोरेलाल जी से हमारे नहीं रायपुरवा में कहा सुनी हो गई,
अच्छा। हाँ, अमौली में कहा सुनी गोरेला जी से हो गई, राजेंद्र से हुई चुकी कहा सुनी। मतलब क्योंकि वो जमाना था, तर्क था नहीं पहले। और जब हमने शुरू किया तो फिर हम लोगों ने भी तैयारी शुरू की। फिर तो ये था कि मुन्ना कमांडर है, जो मुन्ना बनी है तो हमने फिर त्याग पत्र दे दिया। अभिनय हम लक्ष्मण नहीं बनेंगे और कुछ करेंगे। अभिनय गद्दी करने लगे। कब तक लगभग अभिनय फिर रहा ये अभिनय का क्रम? अभिनय क्रम तो आखिरी तक रहा। यहाँ आशा देवी में हम क्या अंगद रावण संवाद वाले दिन रावण जी उपस्थित थे, तो हम रावण बने। लक्ष्मण का अभिनय, लक्ष्मण का आखिरी हमें याद नहीं कहा, लेकिन 2005 तक हम लक्ष्मण बने। 5 के बाद एक भी लक्ष्मण। 2005 तक? हाँ, 5 तक मतलब ऐसे ही बने कि जहाँ कोई नहीं है तो हम बन गए इस रंग से। अच्छा अच्छा अच्छा। मंडली बांधना फिर बंद कर दिया बाद में उसी के? नहीं, मंडली तो चलती रही है हमारी। अच्छा। मंडली के कारण तो हमने अभिनय बंद किया था। या तो फिर मंडल लोग हम दूसरा तय करते थे। मंडल फिर कब तक चला? मंडल भी ऐसे ही चला करीब 5 तक। 5 के बाद हमने बिल्कुल त्याग पत्र दे दिया रामलीला से। हाँ। अच्छा। उसके बाद फिर ऐसा होता रहा कि 1-2 साल, जैसे आशा देवी कल्याणपुर में दशहरे में आए, बोले कला आप मंडल न तय करो, आप जो है हमारा दशहरा संपन्न कराओ, हम आपको 7,000 देंगे। फिर पूरे सारे कलाकारों के पात्र आप करने लगे? सारे पात्रों का कुछ करते रामायण अभिनय? भाई कुछ ऐसा बचा नहीं था जो हमारी आंखों के सामने न गुजरा हो। 7 कांड में जिसको 40 साल हो गए वो अभिनय करते हुए, 50 साल, तो उसके सामने कौन नहीं है हमारा इसमें गाय बना पूरा है, सब कुछ है। अच्छा, ये क्रम रानी केवल धनुष में जाएंगे, बाकी दिनों में नहीं जाएंगे आप? सारे 7 कांड शुरू से पूरे दशहरे करते। अच्छा, इस बीच पढ़ाई का क्या रहा आपका अध्ययन? अध्ययन हमारा छूट गया था लगभग करीब वही 74 में। अच्छा, कहाँ तक पहुँच पाए थे? इंटरमीडिएट तक? बस BSc प्रीवियस किया था, बस यहीं DVS पे। अच्छा, BSc प्रीवियस बस। वो अभिनय के चक्कर में सब। तो क्या लगा 40 सालों में अभिनय क्षेत्र में आकर के आपका क्या अनुभव रहा कि हमने ठीक किया कि नहीं किया, या समय बेकार चला गया? ये सब हमारा समय बेकार नहीं गया। हम हमारे जो शरीर में खून है उसका एक एक बूंद राम जी का ही है। हमने और कुछ जीवन में किया ही नहीं, केवल राम जी के ही भरोसे हमने 3 लड़कियों की शादी की। अच्छा। अपनी लड़की की शादी की, साली को बचपन से पाला था, इंटर तक पढ़ाया, फिर उसकी शादी की, क्योंकि वहाँ BDO साहब गुजर चुके थे मेरी शादी के पहले। और 4 बहनें हमारी वाइफ हैं, तो उनके जो ग्रेजुएटी वगैरह पेंशन वगैरह मिली, उससे उनके लड़के का जो कोई हुआ बब्बू राम जी का। हाँ। और वो थे आप? हाँ, BDO थे। अच्छा। हाँ। और इनसे जो छोटी है आचार नगर में जाएगी, उसकी शादी हुई जी। फिर बची 2 लड़कियाँ, तो हमने आचार नगर वालों को बुलाया, अपने सारों को। हमने भैया अब माता जी के पास कुछ है तो है नहीं, और पेंशन भी उनकी 5 साल की बनी थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब तो इनकी जीविका भी मुश्किल है इनके लिए। तो इन 2 लड़कियों को क्या होगा, ऐसा करो, बड़े हम हैं तो बड़ी लड़की को हम अपने पास कर लेते, छोटी वाली को तुम अपने पास रखो, तो अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण कर देते। वो सुझे हुए थे, बोले ठीक है भैया, जैसा आप कहो। तो बड़ी लड़की को हम अपने पास ले। अच्छा, बब्बू जी को भी आपने तैयार किया था राम के अभिनय में? अपने भाइयों को भी आपने? नहीं, अपने भाइयों को हमने किसी को नहीं तैयार किया, अपने आप तैयार हो गए? अपने आप तैयार किया, देख देख करके। क्योंकि हम बहुत चिढ़ते थे कि हमारे घर का और कोई ना हो। अच्छा, ये चाहते थे आप रामलीला क्षेत्र में? कारण ये कि सब हमारे स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी हम जानते हैं। हाँ। एक तो शिक्षा नहीं हो पाई उन लोगों की। हम 7 भाई हैं, 7 में सबसे बड़े हम थे जी। पिताजी हमारे कैलाश मिल में सर्विस करते थे, मिल मजदूर के हम बेटे हैं जी। उस जमाने में हमारे पिताजी को 3-3.5 रुपये रोज की तनख्वाह मिलती थी। पंद्रहिया में 50 रुपये, 52 रुपये, कभी 47 रुपये ऐसी तनख्वाहें आती थी जब हमने अभिनय शुरू किया जी, दफ्तर में काम। तो अब ऐसे में परिवार का पालन पोषण भी हो जाए, बहुत बड़ी बात। और अच्छा, दूसरी बात, हमारा इस क्षेत्र में आने का रीज़न भी यही था, आर्थिक संपन्नता थोड़ी सी आने लगी थी नहीं, उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि हमको 5 रुपये प्रतिदिन मंडली में मिलने लगे, इनाम बहुत अच्छा मिलता था जी।
और फिर अभिनय भी जल्दी प्रकाश में आ गया, तो फिर और कार्यक्रम भी लगभग मिलते होंगे, ज़्यादा होने लगे। यानी कॉन्वेंट कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो जिस समय कापी जांचने का नंबर आवे, क्यों धर्म मिश्रा जी आपका तो मान लो कभी काम पूरा होएगा नहीं, क्योंकि आपको तो परेशानी से फुर्सत नहीं रहती। यानी फिर समझ लो पूरे पीरियड में और बच्चे बच गए हमारे बाद। अच्छा, फिर किसी काम वो हम ही से तीसरी हो जाती थी। स्कूल भी जाना, अभिनय में भी जाना, रात में जाकर काफी परिश्रम रहा उस समय। स्कूल में महीने में 10 दिन नहीं पहुंच पाते, इतने ज्यादा हमारे प्रोग्राम होते थे। अच्छा, महीने में 20 प्रोग्राम कम से कम का होता था। कम से कम जी, इतने प्रोग्राम होते। अच्छा, उस जमाने में भाई साहब एक दिन के कार्यक्रम बहुत कम होते थे। 4-5 दिन के लगातार, 3 दिन के, 4 दिन के, 5 दिन के ऐसे कार्यक्रम होते थे। तो हमारा 20 दिन का कार्यक्रम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये बात। अच्छा, ये जो तैयारी विधु जी की दी हुई का जितना है प्रारंभिक दौर पे जो तर्क थे, ये जो आपने ये सब कुछ विधु जी का दिया। फिर बाद में आपने अपने स्तर से भी तैयारी, ज्ञान होता गया, मानस लाए, उसको पढ़ते रहे। आज एक बार हमने मुरारी से पूछ दिया, आपको मालूम है आपका जन्म कब हुआ? किसी को पैदा हुए हो, कौन से महीने में पैदा हुए, मालूम है आपको? अच्छा, मालूम नहीं था उनको, किसी को नहीं मालूम है, कौनों परसों नहीं मालूम वही। अच्छा, वो अक्षय तृतीया वाला का? हाँ, अब अक्षय तृतीया की मान्यता होगी 2-4 साल बाद, जब से बीजेपी सरकार जानत लायका का हो दिया। वैशाख षष्ठी पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसु। आप पत्रा कभी देखिएगा, मालवीय जी का जो पत्रा आता है उसमें पूरा लिखा हुआ है। मैं श्लोक के हमने कहा ये सब हम पढ़ा करते थे। जी जी जी, ये सब तर्क में तर्क है क्या चीज यार? न्याय संहिता में लिखा तर्क मिथ्या, तर्क झूठ का नाम है। एक पक्ष झूठा होगा तभी तर्क होगा। आप कहते हुए कांटा लोहे का, हम कहते नहीं ये सोने का है, तभी तर्क होगा। अगर तुम लोहे कह रहे हो, हम भी लोहे के बाद तर्क होने का सवाल ही नहीं उठता है, तर्क खत्म हो गया। तो ये तो निश्चित है कि एक पक्ष तो झूठा होगा इस तर्क में। तो यही कारण है कि जो तर्क की बात चली, तो अरे राजेंद्र भाई कहते थे कि मुन्ना अगर आम कोई इमली कहने से कहा इमली सिद्ध कर देगा वो। ये भी तो होना चाहिए क्षमता की, आप जो कह रहे हैं उसको सिद्ध भी करने की क्षमता है। कहना ये उसमें खूबी है जी। कहना वहाँ पर कहना पब्लिक में बंद करा देगा आपकी, भले आओ वो झूठ कह रहा हो, लेकिन पब्लिक सब मान जाएगी कि नहीं लक्ष्मण जी सही कह रहे हैं। अच्छा, हमने तो खैर देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन सुनते हैं कि आप उदाहरणों से भी बात सिद्ध कर ले जाते थे। सामान्य जीवन के उदाहरण से ऐसे है, जैसे यहाँ पर आपके कमला क्लब के सामने कुशवाहा जी की एक रामलीला हुआ करती थी जी। वो कई 50 साल पुरानी थी। वहीं पर श्री कृष्ण जी के परशुरामी लक्ष्मण मने चिल्ली वाले जी, तो यहीं पर बात चली हमारी उनकी। बोले का ना देख लक्ष्मण, मैं अक्षय में तू क्षय में, मैं कभी मरूंगा नहीं, तू नष्ट हो जाएगा। हमने पूछा कैसे? बोले मैं पूर्ण अंक का हूँ, 9 गुण परम पुनीत हमारे, और 9 को दुगुणीकृत करो, त्रिगुणीकृत करो, चाहे जय बाल गुणा कर दो, उसका पूर्णांक 9 ही रहता है। और तेरे वंश में 4 भाई, 3 माताएं और पिताजी, 8 हैं। 8 दूनी 16, कहना कै बचे? 6 1 7, कहना 1 मर गया। 8 1 24, 2 4 6, फिर 1 मर गया। 7 के 6 बचे। 8 चौको 32, 3 2 5 रह गए, फिर 1 मर गया। वो सब अपना कही गए, हम सब सुनते रहे। अब हमने कहा अब कही गए आप, अब हमारी सुनो। हमने अपनी आपकी बात तो हो गई, हमने वंश की बात वंश से करो। हमने कहा हम पूर्ण हैं वंश में भी। हमने 3 माताएं, पिताजी 4, 4 भाई 8, बहन संतान 9 में हम तो पूर्णांक में आ गए। हमने तुम गिनो अपने, रमण बाण बस विश्वावस शरण परशुराम, 5 तो तुम लोग हो, माता जी 6 और पिताजी 7। हमने 7 दूनी 14, हमको 2 मरी हैं एक साथ। हमने 7 के 5 रह गए 14 में, और 7 3 21, 2 1 3 रह गए। अब हमने फिर 2 मरे। अब 7 चौको 28, 2 8 10, 1 रह गया। अकेले तुम बच्चों के बाद तो ये क्या था? ये केवल दिमागी उपज थी। त्वरित। हाँ,
और चिंतन का भी बस बैठे तो बैठे जिस ढंग की वो बात करते थे हम उस ढंग का जवाब देते थे उनको। कहीं कोई उस तरह का नहीं कि मार ग्रंथ शास्त्र से मार ना कोई मान्यता नहीं। और ये सामान्य व्यक्ति को समझ में भी आने वाली बात नहीं। हमने उनसे कहा तो हमने देखिए यहाँ पर न तो तुम पुराण लेके आए हो, न वेद लेके आए हो, न स्मृति न संगीता कुछ लेके आए हो। यहाँ पर जो हम आप कहेंगे वही प्रमाण होगा। कहना हमने कहा कभी आपने किसी बालक को किसी जगह इंटरव्यू में जाते देखा है? हमने मान लो उससे पूछा जाए क्यों तुम लिफ्ट से आए हो कि सीढ़ियों से? तो बोले साहब सीढ़ियों से आए हैं। बोले कितनी सीढ़ियाँ थी? तो हमने कहा चतुर वो लड़का होगा तो अर्जेंट कह दिया कि भाई तत्काल बुद्धि ही काम करती है ना, बाकी और कुछ ज्ञान नहीं। जी जी जी। जिसकी तत्काल बुद्धि अच्छी है वो सबसे बड़ा अभिनेता। अपने क्षेत्र की रामलीला में बाकी जगह तो सब पहले से लिखा हुआ सेट किया हुआ होता है तो उसका तो कोई नहीं। अब तो लिखा हुआ वाला कोई लड़का नहीं ऐसा है। कोई खास तौर से नई जनरेशन में जो लड़के तैयार हो रहे हैं वो भी बड़े तार्किक तैयार होते हैं क्योंकि जान गए हैं। अच्छा ये 4-5 जिलों में ही प्रचलित हुआ ना इस तरह का वो संवाद। ये कहाँ तक गए आप संवाद करने लक्ष्मण के रूप में बुलाए गए? हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 2 जिले 2 प्रोविंस जो ऐसे हैं जहाँ हम खूब घूमे। जी। जमुआ, भिंड, दमोह, कोई ऐसी जगह नहीं बाकी जहाँ हम न गए। वहाँ तक प्रचार बीना, इटारसी, भोपाल, बस मुलुंड तक हम गए हैं। बम्बई के पहले महाराष्ट्र शुरू हो जाता वहाँ से, मुलुंड तक गए, इसके आगे नहीं जा। वहाँ भी इसको पसंद किया गया इस तरह के संवाद को जो आप लोग? नहीं इस तरह का संवाद नहीं, वहाँ तक टाइम देते हैं कि 3 घंटे में आपका पूरा कार्यक्रम होना है, कर जाना है, तो उसमें फिर सेट करके ही वो हो सकता है। तो उसमें ऐसा होता है कि समय दे दिया जाता है कि आप लोगों को इतनी देर अपना अभिनय करना है, इतनी देर में सब कुछ। तो ये हर आदमी कर नहीं पाता है जी। तो इसके लिए पंडित बंसलाल जी जनक चुने गए थे, वंश गोपाल जी भी साथ में गए थे, हम लक्ष्मण चुने गए थे। एक लड़का वो नरेश राम बनता था, वो गया था। अच्छा। इस तरह से सब लोग जो है गए थे। वो ड्रामा टाइप होता, टिकट से कार्यक्रम होता था। अच्छा सर, ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के हैं आप? बिरोहा है आपके ये चौबेपुर से जी, करीब 5 किलोमीटर आगे चल के नहर पड़ती है, नहर के किनारे प्रतापपुर है। बिरोहा गांव मूल रूप से वहाँ के रहने वाले, लेकिन बचपन से आप कानपुर में ही अपने पिताजी के साथ यहाँ रह रहे हैं? बता दो हमारे वो बिरोहा के रहने वाले। ननिहाल हमारा बीरा मऊ है। अच्छा। ससुराल भी हमारी बीरा मऊ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ का पता क्या है इस समय मूल निवास जहाँ पे है? मूल निवास इस समय जो है 127/250 जूही गढ़ा जी, कानपुर। और वो जो मकान है हमारा वो है 1093 D चंदी बुरुआ नौबस्ता, राजीव विहार नौबस्ता। फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? 8957 जी 66 42 52 जी। अच्छा, इतना लंबा कार्यकाल आपने देखा, लगभग 40 साल रामलीला में लग करके जम करके रहे आप भले ही छूट गया हो, तो उस जब शुरू किया था और जब बंद किया आपने अभिनय को, उस समय तक क्या क्या परिवर्तन रामलीला में? परिवर्तन ये देखा कि हम जिस समय बनते थे, जब हमने प्रारंभ किया था और प्रारंभ के 10 साल बाद तक ये स्थिति थी कि लोग हम लोगों की पूजा करते थे जी। लखनऊ की महारानी जी के यहाँ हम गए तो वहाँ पर हमारे पाँव धो करके बारात में पूरे महल में खिंचाया गया था। मेरे आँखों देखिए, रात में जब शयन कर गए तो सवेरे कोई जगाने नहीं आया, घंटा घड़ियाल बज रहे थे और गंधर्व लोग बैठे गायन कर रहे थे कि भगवान की जब नींद खुलेगी तभी जो है सब लोग नाश्ता करेंगे। उठने के बाद 2 आदमी परात लेकर के यूँ आ गए और वहीं पर हाथ धुलाए गए, कुल्ला मुंह धुलाया गया, कुल्ला किया और तब हम लोगों को नाश्ता और चाय दी गई, तब सबको नाश्ता बटा। ये हमने समय देखा। कहरा वाले राजा साहब के यहाँ हम गए। कौन से? कहरा। हाँ, वहाँ भी यही आलम था। तब नजीर मान खां, पटवर्धन जी, गोदई महाराज, ये सब लोग जो है गंधर्व लोग बुलाए जाते थे। अच्छा। तो वो जब समय हमने देखा था और अंत में जब हमने अभिनय से अरुचि हुई तो तब हुई जब हमको केवल पैसे का गुलाम समझा जाने लगा कि कलाकार हैं अभी। तो ये परिवर्तन क्यों आ गया, कैसे आ गया?